पतंजलि के सहयोग से संभल के तीर्थ स्थलों को जानेगी दुनिया, प्रशासन ने किया मूव। सदर तहसील सभागार में डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में संभल कल्की देव तीर्थ समिति की स्थापना की गई। यूपी के संभल को पर्यटन और तीर्थ क्षेत्र के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए जिले प्रशासन ने नई कवायद शुरू की है। उन्होंने संभल की सभी धरोहरों को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मूव किया। संभल के वैभव को वापस लाने और भविष्य की योजनाओं पर काम करने के लिए मूव को किया गया। इस पहल से संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित किए जाने की संभावनाओं को बल मिलेगा। साथ ही संभल कल्की देव तीर्थ समिति की स्थापना भी हुई। जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया संभल की सभी धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। डीएम का दावा है कि संभल को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करना है, इसीलिए वे इस दिशा में काम कर रहे हैं। संभल कल्की देव तीर्थ समिति की स्थापना की गई है और उसी समिति की आज प्रथम बैठक की। इसके जो मूल 8 सदस्य हैं उनकी बैठक की गई। उसके अतिरिक्त जो संभल शहर के जो गणमान्य नागरिक हैं और संत जन हैं जिनको इसका सदस्य बनाया गया है, उनकी भी साथ में बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो संभल के सभी 87 देवतीर्थ और 5 महातीर्थ हैं, उन सभी को एक साथ लेकर के एक योजना बनाना, उनकी रणनीति बनाना, ताकि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय महत्व की जो धरोहरें हैं उन सभी का संरक्षण किया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके और संभल को एक पर्यटन और तीर्थाटन के मानचित्र पर स्थापित किया जाए। और आज प्रथम एमओयू भी हुआ है जो पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ है। क्या सब इसकी तैयारियां कर रही हैं? किस प्रकार की? आज आरंभिक बैठक की, सभी सदस्यों से विचार लिए गए और किस तरह से भविष्य में रणनीति तय करनी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है और किस तरह से जो संभल का वैभव है उसे वापस प्राप्त करना है, इसी दिशा में ये बैठक है। कितने सदस्य टीम में बनाए गए? आरंभिक 8 सदस्य थे, बाकी तो कभी भी सदस्य जोड़े जा सकते हैं इस समिति की अनुमति से और अनुमोदन से। तो जो 8 सदस्य हैं वो बढ़कर लगभग 14-15 सदस्य आज हुए हैं और भविष्य में जितने भी संभल के विभिन्न प्रकार के एनजीओ हैं, जो सांस्कृतिक महत्व के एक तरह से एनजीओ या संस्थान या कोई संगठन है, उनको भी इससे जोड़ेंगे और एक भव्य रूप दिया जाएगा इन सभी को। सर, एमओयू क्या साइन हुआ है? क्या वर्तमान में मुख्य रूप से जो इतिहास लेखन है और किस तरह से इतिहास को लिखा जाए उसके ऊपर चर्चा हुई है और प्रारंभिक रूप से ये है और भविष्य में यदि अन्य प्रकार की कोई विशेषज्ञता का भी योगदान चाहिएगा वो भी हम पतंजलि से लेंगे।